देखिए, यज्ञ के मंत्रों का प्रकरण चल रहा था और उसी प्रकरण के अंतर्गत ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों को हम देख रहे थे। हाँ, वेदिका बहन, कक्षा इसी समय रहती है, वो तो प्राचीन काल से ही इसी समय होती आई है और ऐसे ही चलेगी जब तक अनुकूलताएं रहेंगी तो। ठीक है, देखिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के क्रम में हमने 2 मंत्रों को पूरा कर लिया था, उनका अर्थ अच्छे से समझा था, विस्तार से। आज हम इस तीसरे मंत्र को देखने का प्रयास करेंगे, इसके अर्थ पर विचार करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मंत्र मुझे बहुत प्रिय है। प्रिय होने का मतलब क्या है, क्यों इतना मुझे प्रिय है, ये बात अभी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो एक-एक कर हम इसका अर्थ एक-एक शब्द का देखते हैं अभी। सबसे पहला शब्द क्या है? य। य माने जो। य को हम यह भी बोल सकते हैं ऐसे करके। यह माने जो। अब जो कौन? तो जो यानी वो परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जिसकी बात हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं या जिसका प्रकरण चल रहा है, जो टाइटल है हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना वाला। तो उस जो शीर्षक है, जो प्रकरण है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जहां जहां यह शब्द आएगा, तो वहां परमेश्वर का ही ग्रहण करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि यह से किसी मनुष्य का ग्रहण होगा। क्यों? हमें प्रकरण देख लेना चाहिए, प्रकरण किसका चल रहा है। यह माने जो परमात्मा। आत्मदा। आत्मदा का मतलब है आत्म ज्ञान का देने वाला। वो परमात्मा कैसा है? हमें आत्म ज्ञान देता है। अब इसी शब्द को समझते हैं सबसे पहले कि वो परमेश्वर आत्म ज्ञान को कैसे देता है हमें। वैसे तो बहुत कुछ देता है, लेकिन विशेष रूप से वो हमें आत्म ज्ञान देता है। बाहर की वस्तुओं का ज्ञान तो कराता ही है, पिछली कक्षाओं में हमने देखा, वो प्रकाश करता है, पूरे संसार को प्रकाश देता है, हमें प्रकाश कराता है, ज्ञान कराता है। बाहर की भौतिक वस्तुओं को हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं। चाहे देखने वाली वस्तुएं हों जिनमें रूप है, जिनमें गंध है, हम उनको भी देख लेते हैं। जिनमें स्पर्श है उनको भी देख लेते हैं, जिनमें शब्द है उनको भी देख लेते हैं। देखने का मतलब प्रत्यक्ष करना होता है। हम पूरे संसार को किसी ना किसी रूप में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, ज्ञान करते रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष करते रहते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो यहाँ प्रकरण है, यहाँ किसके बारे में बात आ रही है कि वो परमेश्वर हमें आत्मा का ज्ञान कराता है, भीतर का ज्ञान कराता है। विशेष रूप से आत्म ज्ञान का मतलब आत्मा संबंधी ज्ञान और अंतःकरण संबंधी ज्ञान। अभी हमें यही नहीं पता कि हमारे अंतःकरण में भीतर होता क्या क्या है। कहने को हम कह देते हैं, हमने शास्त्रों में खूब पढ़ा है, उपदेशों में, पिछली कक्षाओं में हमने खूब पढ़ा है। पुराने सदस्य जानते होंगे कि परमात्मा ने अंतःकरण हमें दिया जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं, और हमारे भीतर एक आत्मा भी होता है। लेकिन अगर मैं किसी से कहने लगूं कि सिद्ध करके दिखाइए कि हमारे भीतर एक अंतःकरण होता है, एक आत्मा होता है, और यदि मैं ठीक ठाक अड़ जाऊं ना अपनी बात पे, यानी कि मैं ठीक ठाक तर्कों पे आ जाऊं, तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि भीतर एक अंतःकरण भी होता है, अहंकार नाम की कोई वस्तु होती है, चित्त कैसे काम करता है, इतनी आसानी से सिद्ध नहीं कर सकते हम। धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान होते होते ही आता है, सीखते सीखते ही आता है, प्रत्यक्ष करने से, ध्यान करने से, एकाग्रता लाने से वो धीरे धीरे आता चला जाता है, एकदम से नहीं आता कुछ भी। लेकिन हमको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है हमारे भीतर के बारे में, आत्मा के बारे में, अंतःकरण के बारे में। तो ये परमात्मा, जिस परमात्मा की बात चल रही है, वो हमें आत्म ज्ञान का देने वाला है, और उसकी पूरी एक व्यवस्था है। कैसे देता है? वो ऐसे ही नहीं कि कभी भी कुछ भी दे देता है, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमें देता है। पुरुषार्थ के अनुसार कैसे देता है? तो जो लोग एकाग्रता के लिए प्रयास करते हैं, जो लोग ध्यान, उपासना, संध्या, समाधि, इनके लिए प्रयास करते हैं, उन्हें विशेष रूप से देता है और जल्दी देता है। इसके अलावा कोई यदि इसके भरोसे बैठे रहे कि भजन करने से परमात्मा आत्मज्ञान दे देगा, या परोपकार करने से आत्मज्ञान दे देगा, यज्ञ करने से आत्मज्ञान दे देगा, किसी को दान करने से आत्मज्ञान दे देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो परमेश्वर तो भक्ति से, उपासना से, ध्यान से, समाधि से हमें आत्म ज्ञान देगा। उसकी एक पूरी व्यवस्था है, संप्रज्ञात समाधि में जो आप लोगों ने पढ़ी थी।
पहले वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में बाहर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होता है। फिर विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में तन मात्राओं का होता है, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध। फिर इसके बाद शुरुआत होती है भीतर की आत्मज्ञान की। इसके बाद आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का प्रत्यक्ष होता है, इनका ज्ञान होता है। फिर इसके बाद अंतिम समाधि जो है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, उसमें जाके विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान होता है, जिस आत्मदा की बात यहाँ की है। जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं, योग दर्शन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, या पिछले दिनों मैंने खूब बात की है इसकी समाधि की, संप्रज्ञात समाधि की, तो वो लोग बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर आत्म ज्ञान का देने वाला है। इसके अलावा और कोई संसार की कोई वस्तु नहीं है जो हमें आत्म ज्ञान दे दे। यदि हम समझते हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ने से आत्मज्ञान हो जाएगा, नहीं। शब्द ज्ञान तो केवल हो सकता है, हम इतना समझ सकते हैं कि आत्मा के ये गुण होते हैं, आत्मा ये कर्म कर सकता है, आत्मा का ये स्वभाव है, आत्मा का ये स्वरूप है, या अंतःकरण ऐसा है वैसा है, मन का ये काम है, मन यहाँ रहता है, मन इंद्रियों से ऐसे जुड़ता है, मन के सभी व्यवहार, मन का स्वभाव, ये पढ़ के तो जान सकते हैं, किसी आचार्य के उपदेश से, किसी गुरु के उपदेश से हम समझ सकते हैं, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा ऊपर ऊपर से। लेकिन इसके लिए भीतर जाना होगा हमें, क्योंकि भीतर ही तो है वो सब, बाहर से तो पता नहीं चलेगा। अब भीतर जाने के लिए ध्यान लगाना होता है, तो ध्यान में जाके सच में पता चलता है उसके बारे में। अभी हम समाधि तक नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास रहेगा। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं ना, गंभीरता से चिंतन में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष करते होंगे इन सब चीजों का। मन कैसे काम करता है, चित्त कैसे काम करता है, चित्त में स्मृतियां कैसे रहती हैं, संस्कार कैसे उठ के आते हैं, ये सब आपका थोड़ा थोड़ा अनुभव छोटे छोटे अंशों में, किसी का ज्यादा अंशों में रहा होगा, लेकिन होता है ये अनुभव। और वहां परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी प्रक्रिया में। तो आत्मज्ञान होना इस संसार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार में हम बहुत प्रकार की उपलब्धियां लेते हैं, बहुत प्रकार के अचीवमेंट्स हैं हमारे। मैंने कोई एग्जाम क्लियर किया, क्रैक किया, और उसके बाद मैं एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर गया, मेरा बिजनेस आज उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया, ये मेरे टारगेट हैं जीवन के बाह्य, वो मैंने कंप्लीट कर लिए, वो सब प्राप्त कर लिए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बहुत सारी चीजें कर ली, बच्चों के भी विवाह कर दिए, सब चीजों से निवृत्त हो गया। ये टारगेट छोटे टारगेट हैं, इतने मुख्य नहीं है, गौण है, करने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करने चाहिए, ये भी होने चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य जो है वो है आत्मज्ञान का प्राप्त करना, जो इस आत्मदा की बात यहाँ चल रही है। अगर ये लक्ष्य, ये उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली, तो समझिए जीवन का सार्थक हो गया। यहाँ आने का, इस संसार में जो भी कुछ करने का, जिसलिए परमेश्वर ने यहाँ भेजा, सार्थक हो जाएगा वो हमारा। हालांकि इसके बाद एक और लक्ष्य रह जाता है, वो है परमेश्वर की प्राप्ति का। परमेश्वर का भी तो साक्षात्कार करना होता है आत्मज्ञान के बाद। उसके बाद फिर एक और लक्ष्य होता है, वो है मुक्ति का, क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। ऐसा समझे कभी कि परमेश्वर की प्राप्ति हो गई और कल्याण हो गया, उससे बाद में भी एक और रह जाता है, जो परम लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है मुक्ति हो जाना, सभी दुखों से छूट जाना। वो तो सबसे अंत में होता है। तो कुल मिला के आत्मज्ञान का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि वो परमेश्वर हमें आत्मज्ञान का देने वाला है, भीतर का जितना भी ज्ञान है या सूक्ष्म ज्ञान है किसी भी वस्तु का, वो हमें प्रदान करने वाला है। अब एक अगला शब्द देखिए, बलदा। तनिक रुकिए। जी, अगला शब्द है बलदा। बलदा का क्या तात्पर्य लिखते हैं ऋषि? ये जो मैं आपको ये अर्थ बता रहा हूँ, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार बता रहा हूँ। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि इसका व्याख्यान करते हैं, और यजुर्वेद में भी है, आप कहीं भी देख लीजिए, दोनों स्थानों पर मिल जाएगा। और बड़ा शानदार व्याख्यान है ऋषि का, बहुत उत्तम व्याख्या है। बलदा शब्द को देखिए, बलदा का मतलब क्या होता है कि वह परमेश्वर हमें बल देने वाला है। अब कैसा बल देता है हमें? तो एक तो शरीर का बल देता है, एक आत्मा का बल देता है, एक समाज का बल देता है, विद्या का बल देता है, सब प्रकार के बलों की प्राप्ति कराता है वो हमें। शरीर का बल कैसे देता है? अब ऐसे तो नहीं कि आके वो भीतर हमारे कैलोरीज बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाएगा, ऐसा थोड़ी करता है।
लेकिन जो चीज़ें हमारे शरीर में बल बढ़ाने वाली हैं, हमारे भीतर पराक्रम को बढ़ाने वाली हैं, वो उनको देने वाला है, इसलिए बल बढ़ाने वाला है। हमारा बल किससे बढ़ता है? पौष्टिक वस्तुओं को खाने से, उनका ग्रहण करने से हमारा बल बढ़ता है और परमेश्वर वो उनको बना के देता है, तो बल बढ़ाने वाला कौन हुआ? वही तो हुआ ना। ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा बल बढ़ाने वाला है, बल देने वाला है हमको। और कैसे देता है बल वो हमको? तो देखिए आत्मा में बल देता है, मन में बल देता है, मानसिक बल देने वाला है। भीतर प्रेरणा करके जितना हम परमेश्वर के निकट होते हैं, जितना उसकी उपासना में होते हैं, जितना उसकी सन्निधि में होते हैं, जितना उसकी छाया में होते हैं, उतना उतना उत्साह बढ़ता है हमारे जीवन में, उतना उतना पराक्रम बढ़ता है, समाज का भय जाता रहता है, अन्य प्रकार के जो भय होते हैं, डर होते हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति उत्साहित रहता है। और उत्साहित व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, साधारण नहीं होता, बहुत बल होता है उसके भीतर। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बाहर से दिखने में कमजोर है, शरीर उसका ज्यादा भारी है नहीं, ज्यादा बलवान दिखता नहीं, बाहर से कमजोर सा दिखता है, लेकिन आत्मबल बहुत है उसका, मानसिक बल बहुत ऊंचा है और उस मानसिक बल के कारण वो व्यक्ति बड़े बड़े काम कर जाता है। अभी आपने देखा था कि अभी पीछे शिवाजी की जयंती आई, तो महाराज शिवाजी का आप आकार देखिए, उनका कद देखिए, कितना बड़ा था शिवाजी का कद, बहुत छोटे थे, है ना। हम लोगों से भी शायद आकार में बहुत छोटे रहे होंगे, जैसा मेरा कद है मुझसे भी शायद छोटे होंगे शिवाजी, लेकिन योग्यता और बल देखिए शरीर का, मानसिक बल देखिए कितना बड़ा है। माता जीजाबाई उनसे कहती हैं, मेरे जन्मदिन पर कुछ उपहार देना चाहते हो ना, तो ये जो सामने जो किला देख रहे हो मुसलमानों का, इस पर भगवा लहराना चाहिए। और तुरंत कह दिया ठीक है जी, सुबह तक आपको भगवा मिलेगा उस पे। और वैसा ही किया, रात रात में उड़ा दिया वहां जाके, उनका जो हरा झंडा था उसको हटा के भगवा लगा दिया। ये शरीर के बल से नहीं होता। शिवाजी से भी बलिष्ठ बलिष्ठ उनकी सेना में सेनापति या उनकी सेना में योद्धा रहे होंगे, नहीं होगा उतना बल। लेकिन शिवाजी शिवाजी क्यों हैं? हम शिवाजी को शिवाजी के रूप में क्यों देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि मानसिक बल है, बहुत ऊंचा मानसिक बल है, आत्मिक बल बहुत ऊंचा है, इसलिए उनको हम शिवाजी और पराक्रमी शिवाजी कहते हैं। इतना महान बल। अफजल को जानते होंगे, अफजल, जिस अफजल के साथ वो मिले थे, उसके साथ आलिंगन किया था। आलिंगन करने के बाद में अफजल तो उनसे कितना बड़ा था, अफजल ही नाम था शायद उसका, कितना ऊंचाई में था, आकार में भी कितना बड़ा था, शरीर कितना बड़ा उसका भारी, लेकिन बल वहां पर, एक तो बौद्धिक बल, आत्मिक बल, चतुराई, चातुर्य, ये किसका सबसे अधिक था? हाँ जी, अफजल खान था वो। शिवाजी ने उसको भी वहीं ढेर कर दिया थोड़ी सी देर में। क्या है यहाँ विशेष? मानसिक बल है उनके पास, आत्मिक बल है, जिसके कारण वो विजयी होते हैं। अपने लोगों में भी यही होना चाहिए। हम परमेश्वर से क्या मांगे? तो देखिए गायत्री मंत्र में तो हमने सर्वश्रेष्ठ मांग कर ली परमेश्वर से कि आप हमें बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, लेकिन ये भी मांगने वाली चीजें हैं। आत्मज्ञान दीजिए, आप बल दीजिए, कैसा बल दीजिए? शरीर का बल दीजिए, आत्मा का बल दीजिए, मन में बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। कहते हैं ना, मानसिक बल दीजिए, यज्ञ प्रार्थना में भी तो हम बोलते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। तो वहां भी तो बल मांगते हैं ना हम परमेश्वर से। ऐसा यहाँ मांगना भी है। और स्तुति चल रही है वैसे तो कि आप बल के देने वाले हैं, आप समाज का बल देने वाले हैं। समाज का बल कैसे देते हैं? मेरी प्रसिद्धि होती है, मेरा जितना भी कीर्ति होती है, नाम होता है, जुड़ाव होता है, संबंध होता है लोगों से, वो एक प्रकार का सामाजिक बल ही तो है। आप लोग जो कक्षा में इस समय 32 लोग हैं, हाँ 32 लोग हैं इस समय, तो 32 लोगों, आप भी तो समाज ही हैं हमारे लिए, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूँ। तो आप सब लोगों के कारण उपस्थित होने से, मेरे साथ संबंध होने से एक बल बनता है मेरा, और ये सामाजिक बल है। कभी भी कोई आवश्यकता होती है, हम में से किसी को भी एक दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है, किसी के साथ कोई अव्यवस्था होती है, किसी के साथ कोई प्रतिकूलता होती है, अभाव होता है, दूसरा व्यक्ति आके सहायता करता है। ये क्या है? ये सामाजिक बल है, यही समाज का बल है। इनको जोड़ने वाला कौन है? इस कड़ी को बनाने वाला कौन है? तो वो परमेश्वर है बनाने वाला। सबसे पहले समाज के रूप में तो परिवार से शुरुआत होती है, समाज का आरंभ, समाज की सबसे छोटी इकाई तो परिवार होता है, और परमेश्वर ही जोड़ता है उस समाज से हमें, उस परिवार से। कैसे माता पिता देने हैं, कैसे ताऊ ताई चाचा चाची, ये सब जो भी संबंध है वो ही जोड़ता है इन सबको।
पड़ोस कैसा मिलेगा, कैसी व्यवस्थाएं आसपास की रहेंगी। तो सारा कुछ मिला के, सारी इकाइयां मिला के एक समाज बनता है, और उस समाज को देने वाला कौन? परमेश्वर। बाकी कितनी प्रसिद्धि हमारी होती है, कितना मान सम्मान होता है, लोगों से जुड़ाव होता है, इतनी व्यवस्थाएं हमारी बनती हैं, इन सब व्यवस्थाओं को देने वाले जो परमेश्वर हैं, वो जो हमें सामाजिक बल दे रहे हैं, ये इसी बलदा शब्द के भीतर आ जाएगा। और क्या देते हैं? तो वो ज्ञान नामक बल देते हैं, या विद्या कह दें, विद्या कह दें या ज्ञान कह दें, वो भी तो बल देता है वो हमें। जब हम कभी असत्य मार्ग पर होते हैं, जब हम कभी अधर्म करने जा रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, तो हमें भीतर से प्रेरणा करता है वो, भय, शंका और लज्जा के रूप में भय दिखाता है, हमें भीतर से डराता है। मान लीजिए मैं कहीं चोरी करने जाता हूँ, तो वो भीतर मेरे क्या करता है? प्रेरणा करता है कि चोरी करना गलत बात है, एक भीतर से प्रेरणा होती है। डर उत्पन्न करता है, लज्जा आती है भीतर से, और शंका जैसी होती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये जो भीतर से भय, शंका, लज्जा रूपी प्रेरणा होती है, ज्ञान होता है, ये देने वाला भी परमेश्वर है, और ये भी इसी बलदा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विद्या का बल करता है वो ज्ञान का बल देता है हमें यहाँ से। और वेदों का ज्ञान देके, वेदों का ज्ञान तो अपने आप में इतना बड़ा बल है, उसके सामने तो और कोई बल ठहरता भी नहीं। ऋषि दयानंद की अभी मैंने एक उक्ति बताई थी ना आपको, अभी पिछले दिनों ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं कि इस संसार के सारे ऐश्वर्य उठा लाइए, सारे सुख के साधन उठा लाइए, उनसे प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो विद्या प्राप्ति से होने वाले सुख के 1000वें भाग के भी समतुल्य नहीं होता। यानी आप सारे संसार के ऐश्वर्य उठा लाइए, सभी सुख ले लीजिए, वो सब फीके हैं, सब कमजोर हैं, किसके सामने? जो विद्या से, विद्या ग्रहण होने से जो सुख मिलता है, जो बल मिलता है, जो भीतर एक उत्साह, पराक्रम होता है, वो बाकी सब चीजों में है ही नहीं है। ये सब जानते होंगे, जैसे जैसे विद्या बढ़ती है ना, भीतर प्रसन्नता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। ये देने वाला कौन है? वही परमेश्वर है। तो बलदा शब्द में इतनी सारी बातें हम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति चल रही है अभी, उनके गुणों का गुणगान चल रहा है, इतना कुछ देते हैं वो हमें। हो गया, इतना ही था। अब आगे देखिए, यस्य शब्द आया, यस्य। यस्य माने जिसका या जिसकी, और प्रशिशम, यस्य के साथ इस शब्द को लेंगे, प्रशिशम को। रुक जाइए, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं यहां से, तब आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। यस्य के साथ लेंगे प्रशिशम, ये वाला शब्द। यस्य माने जिसका, प्रशिशम माने अनुशासन। आपको इसके बहुत सारे अर्थ मिलेंगे, लेकिन जो अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है ना, आनंद आ जाता है पढ़ के, रोंगटे खड़े होते हैं मेरे तो जब मैं पढ़ता हूँ, सच में आह्लादित हो जाता है मन। प्रशिशम का क्या अर्थ करते हैं? अनुशासन। जिसका अनुशासन सब लोग मानते हैं, सब शिष्ट लोग मानते हैं, सब सज्जन, सब विद्वान लोग मानते हैं, इस प्रशिशम का मतलब हो गया अनुशासन। अनुशासन मानते हैं, अनुशासन में चलते हैं लोग। अब परमेश्वर का अनुशासन क्या है? अब अनुशासन का मतलब, आप जैसे अनुशासन शब्द समझते हैं, सुनते हैं कहीं या बोलते हैं, तो अनुशासन शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? एक अंग्रेजी का शब्द साथ में आ जाता है, डिसिप्लिन, है ना। और जैसे ही हम डिसिप्लिन सुनते हैं या अनुशासन शब्द सुनते हैं, तो मन में एक ऐसी छवि बनती है किसी स्कूल की, किसी आर्मी की, किसी संस्था की, किसी सभा की, कि कहीं स्कूल में हम लोग खड़े हुए हैं और वहां टीचर्स ने हमें समझाया था बचपन में, सभी लोग अनुशासन में खड़े होंगे, डिसिप्लिन में खड़े होंगे, कोई इधर नहीं ताक झांक नहीं करेगा, लाइन में सीधे खड़े हो जाइए, क्लास में ठीक से बैठिए, कोई बात नहीं करेगा, कोई शोर नहीं करेगा, कोई हंसेगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, ऐसे करके एक डिसिप्लिन चलता था। तो हम जब अनुशासन शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में यही आता है कि हाँ जी, अनुशासन का मतलब ये होता है, ऐसे रहना, वैसे रहना, ऐसा नहीं करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अनुशासन वैसा ही होता है। लेकिन अनुशासन शब्द को और अच्छे से समझेंगे तो इसके बारे में ऋषि इस शब्द को खोलते हुए कहते हैं, अनुशिष्यते अनेन इति। अनुशिष्यते अनेन इति, जो परंपरा से चला आता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है, इसको अनुशासन कहते हैं। जो कुछ नियम पहले से चले आ रहे थे और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको अनुशासन कहते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योग अनुशासनम, कि अब योग का अनुशासन आरंभ होता है, यानी योग की शिक्षा, योग की परंपरा आगे आरंभ करता हूं मैं। ऐसा नहीं कि योग मैंने बनाया है, योग की परंपरा तो पहले से आ रही है, योग की विद्या तो प्राचीन काल से चल रही है, मैं तो बस इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं तो इसका अनुशासन कर रहा हूँ। अनुशासन का मतलब आप समझ लीजिए फिर से, कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसी शिक्षा,
कोई ऐसा नियम, कोई ऐसे कानून, कोई ऐसे कायदा जो भी है जो पहले से चला आ रहा है उसको आगे बढ़ा देना, इसको अनुशासन कहते हैं। तो परमेश्वर ने भी ऐसा ही एक अनुशासन बना रखा है। तो परमेश्वर का अनुशासन अनुशासन कौन सा है? जो उसने वेदोक्त शिक्षा है, जो उसने वेदों में हमें शिक्षाएं दी हैं, जो उसने वेदों में हमें आदेश किए हैं, निषेध आदेश किए हैं और विधि वाले आदेश किए हैं। ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा मत करिए, धर्म के कार्य करिए, सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ऐसे ऐसे आदेश हैं, ये विधि के आदेश हो गए। और झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, जुआ मत खेलिए, ऐसा मत करिए, किसी की हत्या मत करिए। ये निषेध आदेश हो गए, परमेश्वर के निषेध आज्ञा हो गई। तो ये परमेश्वर का आदेश है, ये उसका अनुशासन है, ये प्रशिक्षम है। यस्य प्रशिक्षम, जिसका अनुशासन या वेदोक्त शिक्षा या वेद के आदेश शिष्ट लोग मानते हैं, अच्छे लोग, विद्वान लोग मानते आए हैं, मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे। ये हो गया इसका मतलब इन दो शब्दों का, यस्य और प्रशिक्षम का। अब आगे देखिए, एक और आया यस्य। यस्य शब्द का मतलब आया जिसकी। अब इसके साथ लेंगे विश्व शब्द, यस्य विश्व, जिसकी, विश्व माने सभी, समस्त। विश्व का मतलब आपने पीछे भी पढ़ा था विश्वानी देव शब्द में, यानी सब, संपूर्ण, सभी, समस्त, कुछ भी ले सकते हैं। देवाहा, देवाहा माने विद्वान लोग, और देवाहा शब्द अपने आप में बहुवचन है, यानी कि एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, जिसकी सब विद्वान लोग उपासते, उपासना करते हैं। कोई छोटे मोटे लोग उसकी उपासना नहीं करते। यहाँ पर तो एक विशेषण दिया कि विद्वान लोग उपासना करते हैं, बाकी लोग भी अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने ज्ञान के अनुसार उसकी उपासना करते हैं, लेकिन उसकी जो विशेष रूप से उपासना करते हैं वो कौन लोग करते हैं? देवाहा, देव लोग करते हैं, जो देवता हैं। और देवता का मतलब क्या होता है? विद्वान। देवता का मतलब वो देवता नहीं जो हम टीवी में देखते हैं, जिन्होंने मुकुट लगाया हुआ है, जिनका एक दरबार सजा हुआ है, नृत्य कर रही हैं अप्सराएं सामने, और वो एक शराब चल रही है उनकी, मदिरा पान कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो देवता ऐसे तो दिखाए जाते हैं ना टीवी में। या उनकी लड़ाई चल रही है राक्षसों से, हमेशा जब देखो उनकी लड़ाइयां ही बजती रहती है। इंद्र इसी बात से परेशान है कि कब उनका सिंहासन हिल जाएगा और कब कोई आके सिंहासन पर कब्जा कर लेगा, यही दिखाया जाता है टीवी में। लेकिन वो वाले देवताओं की बात यहाँ नहीं है। यहाँ कौन से देवता की बात है? जो विद्वान है, जो विद्यावान है, उनको देवाह कहा यहाँ पे। तो यस्य, जिसकी, विश्व माने सभी, देवाह माने विद्वान लोग, उपासते माने उपासना करते हैं, जिसकी सभी विद्वान लोग उपासना करते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए। यदि आप उसकी उपासना नहीं करते हैं तो आप देव नहीं हैं, आप विद्वान नहीं हैं। और आप उसकी उपासना करते हैं अच्छे से जानकर, बढ़िया से, विद्या पूर्वक, तो फिर आप विद्वान हैं, आपको विद्वान कहा जा सकता है, हमें विद्वान कहा जा सकता है। तो हमें थोड़ा सा गर्व होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम भी देव हैं, हम भी विद्वान हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी उपासना करते हैं, और जो उपासना करता है वो देव तो होता ही होता है। ये जो देव होता है वो उसकी उपासना करता ही करता है, एक दूसरे के पूरक चलता है ये। देव उसकी उपासना करते हैं और जो उसकी उपासना करते हैं वो देव कहलाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया पहली पंक्ति का अर्थ, इतना सारा। अब आगे देखिए, यस्य छायामृतम। जब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे? यस्य छायामृतम, एक साथ बोलेंगे छायामृतम। और अलग अलग करेंगे तो छाया जमा अमृतम, ऐसे। उच्चारण में अमृतम नहीं बोलते, छाया मृतम ऐसा बोलते हैं, छायामृतम ऐसे। यस्य माने जिसकी, छाया माने आश्रय, या जिसकी सन्निधि, जिसकी निकटता, जिसका, जिसकी समीपता, या जिसका सानिध्य है। क्या है? अमृत है, अमृत के जैसा है। जिसके पास रहना, जिसकी सन्निधि में रहना, जिसके आश्रय में रहना, जिसकी छाया में रहना, क्या होता है? अमृत के जैसा है। अब ये छाया क्या है? छाया के लिए ऋषि शब्द लिखते हैं आश्रय। इस छाया को ऐसे भी समझ सकते हैं, छत्र छाया, आपने सुना है ना, छत्र छाया। जैसे कोई मुझसे कहे मेरे गुरुजी का नाम लेके कि ये ना, ये तो उनकी छत्र छाया में पले बढ़े हैं, अपने गुरुजी की, उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं की छत्र छाया में रहे, ऐसा कहा जाता है ना। तो छत्र छाया का मतलब होता है उनके साथ रहना, उन्हीं की देख रेख में रहना,
उन्हीं की विशेष कृपा में रहना, उनकी विशेष अनुकंपा में रहना, ये छाया का मतलब हो गया। तो हम अगर परमेश्वर की छाया में रहेंगे, छाया में मतलब उसके निकट रहेंगे, और निकट रहने का मतलब उसकी सन्निधि में, उसकी उपासना में रहेंगे, उसके ध्यान करते रहेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, ये वाला अमृत। अब ये कैसा अमृत है? तो एक तो अमृत वो वाला होता है जो देवताओं ने और राक्षसों ने निकाला था, वो समुद्र मंथन किया था ना, और वो पूरा का पूरा, वो पता नहीं विंध्याचल पर्वत था कौन सा था, वो समुद्र में ले जाके खड़ा कर दिया, और एक बड़ा सा शेषनाग था, कोई शेषनाग को लपेटा उस पर रस्सी के रूप में और घुमाया, घुमाने से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न कौन सा था? अमृत। अमृत का कलश निकला, और वो कलश निकलने के बाद में फिर उनमें लड़ाई बजी, खूब लड़ाइयां हुई इस बात को लेके कि देवता पिएंगे इसको, राक्षस लड़ रहे कि ना हम पिएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हम पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, ये पी लेगा तो ये अमर हो जाएगा। और जब भी हम अमृत शब्द सुनते हैं, क्योंकि बचपन से यही कहानियां पढ़ी हमने पौराणिकों की, काल्पनिक कहानियां, मन गढ़ंत कहानियां, झूठी कहानियां, तो ऐसी कहानियों को पढ़ पढ़ के जब भी हमारे मन में अमृत शब्द आया, तो अमृत का मतलब वही आया कि भाई कोई कलश होगा, और कलश में कोई पदार्थ होगा, दूध जैसा, दही जैसा, घी जैसा, और उसको पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर कोई मार भी नहीं सकेगा हमें, मार भी नहीं पाइए, है ना? ऐसा चलता है कुछ लोगों का। तो ऐसी हमारी कल्पना रहती है, और हम ताक में भी रहते हैं कि भाई कहीं से अमृत मिल जाए, कहीं से कैसे भी करके, कहीं से पल्ले पड़ जाए, कहीं दबा हुआ मिल जाए नीचे, भूमि के नीचे से, तो एक बूंद, बस एक बूंद मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, और उसको पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। क्योंकि वो उसने पी लिया था एक व्यक्ति ने, अब वो छीना झपटी में उसके हाथ लग गया, अब उसने जैसे पिया, तो पीते ही वो अमर हो गया। लेकिन वो बात विष्णु जी को पता चल गई, विष्णु जी चतुर हुआ करते थे, अब उसको देख लिया, देखने के बाद में अब उनको तो आता ही था गुस्सा, तो सबको ही आता है, उन्हें भी आया कि भाई इसने क्यों पी लिया, ये तो देवताओं का मसाला था, देवताओं के हिस्से आना था। उन्होंने चक्र छोड़ दिया अपना, चक्र छोड़ते ही उस व्यक्ति के दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े कहाँ से किए? एक तो गर्दन अलग की, और एक नीचे का हिस्सा, गर्दन से नीचे का। ऊपर वाला जो हिस्सा वो कट के गिरा, उसको क्या कहा? राहु कहा। और नीचे का जो हिस्सा था उसको केतु कहा। और ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि ये जो राहु और केतु है, ये आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि अमृत पी लिया था, आज भी नहीं मरते। और चूंकि दुष्ट थे ना ये दोनों, मतलब था तो एक ही व्यक्ति, दो हिस्से बन गए उसके, और दुष्ट था, राक्षस था, इसलिए आज तक भी लोगों को परेशान ही करते हैं। आप किसी ज्योतिष के पास जाइए, ज्योतिषी के पास, क्षमा कीजिएगा, ज्योतिषी के पास, और उससे कुछ बात पूछिए कि साहब बताइए आजकल क्या चल रहा है जीवन में, तो इन्हीं दो का नाम लेके कहेगा राहु की दशा है, राहु है तुम्हारे सिर के ऊपर, केतु ने ऐसा किया हुआ है, केतु ने पीछे से पकड़ा हुआ है, तुम्हारे सिर के ऊपर डोल रहा है, या शनि को अड़ा देंगे, कभी शुक्र को अड़ा देंगे। शनि और शुक्र भी बदनाम है इस चक्कर में। इतना बड़ा ग्रह जो पृथ्वी से इतना कई गुना बड़ा है, वो इनकी सिर पे आके खड़ा हो जाता है। वो राहु केतु जो मर गए थे कभी, या कट गए थे, अमर हो गए, जैसा भी हुआ, वो आज तक लोगों को दुखी करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अमृत शब्द की गलत अवधारणा पढ़ ली। हमें कहानियों में अमृत शब्द का कुछ और ही मामला बताया गया, जिसके कारण आज तक यही चलता है। अच्छा, आप सब लोग तो ज्यादातर आर्य समाजी हैं कक्षा में, है ना? तो आप लोग इस कहानी को झूठी मानते होंगे, लेकिन जो लोग आर्य समाज से नहीं जुड़े हुए, जो लोग राहु केतु का मामला नहीं जानते ना, तो उनके लिए तो ये कहानी सच्ची है। उनके लिए सच में कहानी सच्ची है, वो राहु केतु को एकदम सच्चा मान लेते हैं। और किसी ज्योतिषी ने उनसे ये कह दिया राहु की दशा है आपके ऊपर, तो राहु ने डेरा डाला हुआ है भाई साहब, फिर तो उन्हें हर पीड़ा में, हर बाधा में, हर प्रतिकूलताओं में राहु ही दिखाई देता है, वही वाला राहु। और जैसे राहु शब्द सुना ना, वही देवताओं और राक्षसों वाली कहानी याद आ जाती है उन्हें, समुद्र मंथन, अमृत शब्द एकदम आएगा पकड़ के, अमृत पी लिया था रे उसने तो, तभी से ये मामला चल रहा है। ऐसी कहानी अपने लोगों के भीतर आने लगी। क्यों आई? क्योंकि हमने सही ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, और ऐसे ग्रंथों को हम अपने घर में ले आए जिनको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, और जो काल्पनिक, कपोल कल्पित ऐसे ही रच दिए गए किसी ने मजेदार कहानियों के लिए। और ऐसी कहानियों की किताब तो बस अड्डे पे खूब मिल जाती है, 10-10 20-20 रुपए में। यदि वो ही पढ़नी है हिंदुओं को तो पढ़ते रहे,
खूब मिलती हैं, लेकिन हमें ऋषियों को पढ़ना है। और देखिए अमृत शब्द के विषय में ऋषि क्या कहते हैं, पहले अमृत शब्द को समझते हैं। इसमें अ को अलग कर दें और मृत को अलग कर दें। मृत का मतलब मरा हुआ, और अ लगा दें तो जो ना मरे। इसका उल्टा कर देंगे, निषेध कर देंगे, जो ना मरे उसको अमृत कहते हैं। और ऐसा अमृत कौन होता है, तो वो परमेश्वर है, वो आत्मा है। तो यदि हम परमेश्वर की छाया में रहेंगे तो हम अमृत प्राप्ति होगी, हमें हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ये जो दुखों का चक्र है, ये जो बार बार इस संसार में आने का चक्र है, बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, इससे छुटकारा मिलेगा यदि हम छाया में रहते हैं परमेश्वर की, उसकी उपासना में रहते हैं। और उसकी उपासना करने का मतलब केवल उसका ध्यान करना नहीं होता कि ध्यान करने बैठ जाएं। उसके स्वरूप को समझना होता है शब्द ज्ञान से। पहले परमेश्वर को पढ़ना होता है शास्त्रों से, फिर चिंतन मनन करना होता है, फिर तब जाके उसकी उपासना करनी होती है। तब जाके हम उसकी छाया में रह पाते हैं, तब जाके हम उसकी सन्निधि में रह पाते हैं। और अपने व्यावहारिक जीवन में जब हम कोई काम कर रहे हो, तब भी हमें परमेश्वर का इसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि वो एक छाया बनाए हुए है हमारे ऊपर। जैसे किसी माता पिता की छत्र छाया रहती है, जैसे किसी गुरु की छत्र छाया रहती है किसी शिष्य के ऊपर, वैसी ही छाया परमेश्वर भी बना के रखता है। एक गुरु अपने शिष्य पर, एक आचार्य अपने शिष्य पर हमेशा एक दृष्टि बना के रखता है। मेरा बालक, मेरा शिष्य कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके कर्म कैसे हैं, उसके कृत्य कैसे हैं, कहीं गलत तो नहीं लग रहा किसी चक्कर में, कहीं और गलत कामों में तो नहीं फंस गया है, सही कार्य क्या कर रहा है, और कैसे प्रेरणा की जाए, ये वो सब जानता है बहुत अच्छे से। शिष्य कहीं भी जाए किसी न किसी रूप में दृष्टि रखेगा, चाहे गुप्तचर लगाए उसके पीछे, चाहे उसके और दोस्तों को लगाए, लेकिन लगा के रखता है। ऐसा करने से छाया बना के रखता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चा कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए। वही कार्य परमेश्वर भी करता है। अब परमेश्वर गुप्तचर तो लगाता नहीं। परमेश्वर ऐसा थोड़ी है कि वो उसके पीछे एजेंट लगा दिए कि हाँ आप देखो हमारे बच्चे को या हमारे इस भक्त को क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, वो छाया बना के रखता है सभी संसार के सभी जीवों पर, विशेषकर अपने भक्तों पर। तो उनको प्रेरणा देता है, उनको ज्ञान देता है, आत्म ज्ञान देता है, सब प्रकार का बल प्रदान करता है, और सबसे अंत में अमृत देता है उन्हें। और अमृत कलश में नहीं देता है, आप फिर समझ लीजिए, अमृत वो कलश में पकड़ा के नहीं देगा कि वो पिला देगा, यानी कि वो सब दुखों से हमें छुड़ा देता है। अब देखिए अगला जो पद है वो है यस्य मृत्यु। यस्य माने फिर से वही आया, जिसका। अब यहाँ यस्य शब्द के बाद और कुछ नहीं है, सीधा मृत्यु आया। तो देखिए यहाँ यस्य छाया, जिसकी छाया में रहना अमृत है। तो यहीं से अर्थापत्ति से एक अर्थ निकल के आएगा यहीं से ही। पहले इसको फिर से समझेंगे, जिसकी छाया में रहना अमृत के तुल्य है, और जिसकी छाया में न रहना वो मृत्यु के तुल्य होता है, मरने के समान है। दुख, उसके जीवन में भयानक दुख होते हैं जो उसकी छाया में नहीं रहता। तो यहाँ से अर्थापत्ति से छिपा हुआ अर्थ होता है इसमें। फिर से सुनिए, ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं यहाँ पर यस्य शब्द का अर्थ, केवल इस वाले यस्य का, जिसकी आज्ञा का भंग करना, यानी जिसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना, यानी जिस परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना, क्या होता है? मृत्यु के जैसा होता है। मृत्यु के जैसा कैसे होता है? इस संसार में सबसे बड़ा दुख मृत्यु का ही दुख होता है। आप किसी से पूछिए सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? मृत्यु से लगता है जी। तो मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा भय है, बहुत बहुत बड़ा दुख है, और हर जन्म में हमें मिलता रहता है बार बार। तो उसकी आज्ञाओं को न मानना, परमेश्वर की सन्निधि में न रहना, उसके सानिध्य में न रहना, उसकी उपासना न करना, किसके तुल्य है? मृत्यु के तुल्य है। बहुत दुख आते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, जो परमेश्वर ने वेदों में हमें शिक्षाएं दी हैं, जो उनके अनुरूप नहीं चलते, उनके जीवन में बहुत दुख होगा। आप किसी भी दुखी व्यक्ति को देखें तो निश्चित रूप से जान लीजिए वो वेद की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो ईश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता। और जो उसकी छाया में रहता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसकी वेदोक्त शिक्षा है, जो उसका अनुशासन है, अभी पीछे बताया ना प्रशिक्षण, यानी उसका अनुशासन जो है, जो उसमें रहता है, वो अमृत को प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ हुआ। अमृत का मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, आनंद को प्राप्त होता है, बड़े सुखों को प्राप्त होता है वो व्यक्ति। यहाँ तक हो गया पूरा। अब देखिए अंतिम पद बचा है, और ये पीछे हो चुका है पिछले मंत्र में। कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै माने वह जो सुख स्वरूप परमेश्वर है। और कौन सा सुख स्वरूप परमेश्वर? जो अमृत प्रदान करता है, जो आत्म ज्ञान देता है, जो बल देने वाला है।
जो देवताओं जिसकी देवता लोग उपासना करते हैं, वही सुखी स्वरूप परमेश्वर, वही देवता, जिस देवता के ऊपर बात चल रही है, ये जो इतना कुछ देने वाला देव है, उस देव की हम क्या करें? विधेय माँ, विशेष भक्ति करें, हम लोग विशेष रूप से उपासना करें, उससे खूब प्रेम करें, उसके प्रति खूब समर्पण हमारा हो। और वैसा समर्पण किससे करें? हमेशा सामग्रियों से करें। अब कैसी सामग्रियों से करें? तो पीछे बताया था। उसका उसकी उपासना, उसकी भक्ति अंतःकरण रूपी सामग्रियों से करें, अपनी आत्मा से करें, विद्या ज्ञान रूपी सामग्रियों से करें। अब एक और नया अर्थ आया इसी मंत्र में। ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि उसका अपने ज्ञान और विद्या आदि सामग्रियों से विशेष भक्ति करें, खूब ध्यान करें उसका। तो देखिए, ज्ञान विद्या आदि सामग्री लिखा वहां पर। अब और नई चीज हो गई आपके लिए। अब ये सामग्री नहीं हुई ना हमारे पास, विद्या नाम की, ज्ञान नाम की, तो फिर हम उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि परमेश्वर की भक्ति करनी है, उसकी उपासना करनी है, तो ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। और ज्ञान आता है स्वाध्याय से, पढ़ने से, संसार को देखने से, चिंतन मनन करने से। तो ये चीजें तो हमें हमेशा ही करनी होंगी, और ऐसे करके हम उस ईश्वर की विशेष भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ आज इस तीसरे मंत्र का अर्थ पूरा होता है। मैं एक बार मोटा मोटा जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। यह माने जो परमेश्वर आत्मदा, आत्मदा यानी जो आत्म ज्ञान का देने वाला है, जो भीतर का ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है, अंतःकरण का ज्ञान देता है। बलदा, जो बल को देने वाला है, सब प्रकार का बल देता है, शरीर का भी देता है, आत्मा का भी देता है, मन का भी देता है, समाज का भी देता है, ज्ञान का बल देता है, विद्या का बल देता है, सब प्रकार के बलों को देने वाला है। यस्य प्रशिशम, जिसका अनुशासन सब विद्वान लोग मानते हैं। प्रशिशम माने अनुशासन, यानी उसकी जो शिक्षा है, जो उसके आदेश हैं, उसको सब विद्वान लोग पालन करते हैं, मानते हैं। और यस्य शब्द फिर से आया। यस्य माने जिसकी, विश्व माने सभी, देवा माने विद्वान लोग, उपासते माने उपासना करते हैं, जिसकी सभी विद्वान लोग उपासना करते हैं। यस्य छायामृतम, जिसकी आज्ञा पालन करना, जिसकी छाया में रहना, जिसकी उपासना में रहने से अमृत मिलता है, सुख मिलता है, बहुत ऊंची स्थितियां मिलती हैं, दुखों से छुटकारा मिलता है। यस्य मृत्यु हो, जिसकी उपासना न करना, जिसकी आज्ञा का पालन न करना, जिसकी सन्निधि में न रहना, जिसकी बात न मानना, मृत्यु जैसे बड़े दुखों का हेतु है। बहुत दुख मिलते हैं ऐसी स्थिति में। कसमय माने उस सुख स्वरूप परमेश्वर की, या उस देवता की, एक शब्द और है देवता की, वो जो देव है उसकी हम विशेष भक्ति करें। किससे करें? अपनी सामग्रियों से, अंतःकरण रूपी सामग्रियों से, ज्ञान रूपी सामग्री से, विद्या रूपी सामग्री से खूब विशेष भक्ति करें। तो यहाँ पर इस तीसरे मंत्र का अर्थ पूरा होता है मेरी ओर से।